अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी प्रोफाइल्स में मैं आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद करती हूँ। हमारे माशरे में अगर आप देखा जाए, हर रोज़ आपको एक नई स्टोरी पता चलती है कि किसी की बहू को जला दिया गया, जहेज़ के मामले में जला दिया गया, बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है। सारी प्रॉब्लम्स हाईलाइट हर कोई करता है, लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके लिए भी काम करते हैं, जिनको इतना लाइमलाइट में नहीं लाया जाता। तो आई थॉट कि आज पाकिस्तानी प्रोफाइल्स के थ्रू मैं एक ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन और एक ऐसे ही इंसान को आप लोग के सामने पेश करूं, जिन्होंने आई थिंक अपनी पूरी ज़िंदगी इसी वेलफेयर और इसी पर्पस के लिए दे दी है। मेरे साथ आज हैं सारिम बर्नी साहब, जो कि वाइस चेयरमैन हैं अंसार बर्नी ट्रस्ट के। आइए उनसे मज़ीद बातचीत करते हैं। थैंक यू सो मच सारिम साहब, आप हमारे लिए टाइम निकाला और आपने इस कॉज़ के लिए बेसिकली हमें टाइम दिया। अच्छा, आप थोड़े शुरू के मैं रिवायती सवाल जो हर कोई आपसे करता होगा कि आपका ये जो अंसार बर्नी ट्रस्ट है, इसकी फाउंडेशन कब रखी गई, और उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि इसके पीछे क्या वजह थी या क्या सोच थी कि आपने ये इतना बड़ा स्टेप उठाने को सोचा? देखिए, मेरा अपना एक ईमान है कि अल्लाह ताला इंसान के साथ जो करता है वो बेहतर करता है। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, कभी कभी सज़ा के बदले भी अल्लाह ताला अपने निज़ाम में फंसा लेता है। तो हुआ ये था कि अंसार भाई को 1977 में 78 में जब मार्शल आई थी, तो वो सियासी कारकुन थे पीपल्स पार्टी के। भुट्टो साहब अरेस्ट हुए थे, वो सब उस चक्कर में उनको सज़ाएं वज़ाएं हुई और बहुत सारे वाक़यात। ये तो मैं आपको सुनाऊँ, आपको भी शायद हैरत हो कि जिस सड़क पे बस जलाने के चार्ज उन पर लगाया गया था मार्शल दौर में, उसी सड़क के आज दोनों कोनों पे हमारे दफ्तर और हम लोगों को वहाँ बैठ के छुड़वाते हैं, जहाँ से जिस सड़क के चार्ज से वो बंद हुए थे। तो ज़िंदगी बड़ी अजीब सी होती है। आप अगर अच्छे से चलते हैं तो आप पे कोई भी मुसीबत क़यामत वो बहुत अच्छा रंग लाती है आपकी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए। उस वक़्त नहीं समझ आ रहा था, हमारी माँ का बुरा हाल होता था, घर में बुरा हाल होता था, ऐसा लगता था कि बस वो क़यामत जो सुनते थे वो क़यामत आ गई जब अरेस्ट हुए थे वो। लेकिन अल्लाह ताला ने आगे आगे टाइम चलता रहा, वहाँ से ये पता चला कि यार मैं तो एक अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे तो फिर इतने पूछने वाले हैं। यहाँ तो ऐसे भी कैदी हैं जिनको ना अपने जुर्म का पता है, ना पीछे पूछने वाला कोई बैठा है। तो वहाँ से एक सोच पैदा हुई और बेगुनाह कैदियों के लिए हमने शुरू किया। जब बेगुनाह कैदियों पे शुरू किया, फिर उसके बाद हुआ ये कि बाज़ कैदी ऐसे थे जो जेलों के अंदर पैदा हुए थे, जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। उनकी माएँ जेल आई थी, वहाँ वो बच्चे पैदा हुए, माओं की डेथ हो गई, वो वहाँ ही पलते बढ़ते रहे। उनको रिलीज़ कराया, रिलीज़ कराने के बाद जब बाहर निकाला तो कोई मिला नहीं। तो वहाँ से एक और सोच पैदा हुई कि नहीं, ट्रस्ट तो एक बाद में बनाया हमने। फिर ये सोच पैदा हुई कि ठीक है, हमारे यहाँ जैसे जेलों से छुड़वाने का कोई इदारा नहीं था, इसी तरीके से किसी को मिलवाने का कोई इदारा नहीं है। कोई बिछड़ जाए तो कोई इदारा नहीं। फिर हमने उस पर काम शुरू कर दिया, गुमशुदा बच्चे, गुमशुदा अफराद। वहाँ से अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त देनी शुरू की, तो फिर कुछ रंग ऐसा बदला कि हाथ से निकलने लगा सब कुछ अपने हवाले से। फिर ट्रस्ट बनाना पड़ा प्रॉपर। ट्रस्ट बनाने के बाद हमने जो है लोगों की हेल्प लेना शुरू की। हेल्प लेने के बाद हमने उस काम को बढ़ाया आगे जा कर के। और आज मेरा ख्याल है कि अगर किसी के घर में गैस नहीं आ रही होती तो वो भी हमारे पास आ रहा होता है, किसी का बिजली नहीं होती तो भी। यानी लोगों की उम्मीदें, हम ये नहीं कर रहे काम, लेकिन लोगों की उम्मीदें इस कदर बढ़ गई आज कि शायद यही लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। आपको एक रिकॉग्नाइज कराया। बिल्कुल, हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है, हमारी सिर्फ पहचान हमारा काम है बस। और वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस था जो इवेंचुअली एक सोशल वेलफेयर। अल्लाह मियां ने, मैं बता रहा हूँ ना, हम लोग बड़े छोटे दिल के होते हैं। ज़रा सा कोई बुरा वक्त आए तो बस हार अजीब से हो जाते हैं हम, या बुराई की तरफ निकल जाते हैं। नहीं, आप अल्लाह पे भरोसा रखें कि अल्लाह अगर मेरे किसी गुनाह की मुझे सज़ा मिल रही है तो मुझे जल्द माफ़ कर दे, और अगर मुझे तूने आजमाइश में डाल दिया है तो बस इसमें पूरा कर दे मुझे। आई थिंक सारिम साहब वो कहते हैं ना कि जब तक आप खुद पर्सनली एक्सपीरियंस कुछ एक सिचुएशन नहीं करते ना, तो शायद वो दर्द आपको फीलिंग नहीं आता है। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि कभी कभी कुछ लोग भी इंसान के चेहरे बदल देते हैं, हालात बदल देते हैं। हमारी एक बड़ी माजरत के साथ बदनसीबी सी है कि हम हर किसी पे तोहमत से बात शुरू करते हैं, बुराई से बात शुरू करते हैं। एक इंसान बुरा ही सही चले, मैं उसको अच्छा नहीं कहता, बुरा ही सही। जब आप सुबह शाम उसको बुरा भला कह रहे होंगे, गालियाँ दे रहे होंगे, तो फिर वो वैसा ही बन जाता है कि जब किसी ने मुझे अच्छा ही नहीं कहना तो मैंने अच्छा बन के क्या करना है। तो हमारे ये एक बड़ी बदकिस्मती सी, मैं समझता हूँ कि हम लोग ज़रा सी अगर अपनी ज़बानों में बदल ले अपने तरीक़ेकार को, कि हम मकसद बुराई को दबा। देखिए, हर आदमी में, मैंने ये अपने इतने अरसे के तजुर्बा लिया है मैंने, हर शख्स में लोग मुझे फरिश्ता बना देते हैं।
अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं तो खुल खुल के बोलता हूँ कि भाई मुझे ऐसा ना समझो ना ऐसा बनाओ। मैं एक बस आप लोगों को कुछ अल्लाह ने मेरे साथ एक अच्छा कर दिया, मुझे बदल दिया, मैं आप लोगों के काम आ जाता हूँ। तो मकसद ये है कि कोई भी शख्स, अब मैं इतना अच्छा नहीं था, मैं आपको अपने ईमान की बात बता रहा हूँ, लोगों ने मुझे बना दिया अच्छा बोल बोल के, अच्छा कह करके। कुछ लोगों ने ऐसी ऐसी बातें की आकर के कि सारिम साहब हम बड़े परेशान थे, हमने इस्तिखारा किया और उसमें आपका नाम आया। तो अब मुझे ये बताएं, ये बातें सुनने के बाद क्या सारिम साहब में इतनी ज़रूरत होगी कि कुछ गलत कर पाए या कुछ गलत सोच पाए? तो इस तरीके से हम अगर आज मुल्क को बदलना चाहते हैं ना, आप यकीन माने बुराई को बुराई ज़रूर कहें। मैं ये नहीं कह रहा कि बुराई को आप बुराई कहना छोड़ दें, लेकिन हर शख्स में मैंने फील किया है, जो बुरे हैं ना उनमें भी 95% अच्छाइयाँ होती हैं। हम जो अच्छे हैं उनमें शायद 99% अच्छाइयाँ होती हैं। मुकम्मल कोई भी नहीं बना, सिर्फ ये 3-4% के पीछे ये झगड़ा हो रहा होता है, वो बुरा हो जाता है और हम अच्छे हो जाते हैं। तो हम अगर थोड़े से जो बुरे हैं ना उनको थोड़ा सा अच्छा कहना शुरू कर दें, यकीन माने बहुत तेज़ी से वो अच्छाई की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। ठीक, साहिर साहब आपने तोहमत की बात की, हमारे तो बहुत एक ईजी तरीका है ना लोगों को कि ब्लेम कर दिया किसी। जितनी NGOs या ट्रस्ट या ऐसा के ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल वेलफेयर पे प्लेटफॉर्म पे काम कर रही होती हैं, तो उन पे ये ज़रूर तोहमत लगाया जाता है कि ये तो फंडेड है, इनके पास पीछे से कहीं पैसा आ रहा है और बस नाम इन लोगों का है और इनका पर्पस कुछ और है। तो वो बैरियर आपने फेस किया है, और अगर किया है तो फिर आप लोग ने कैसे उसको ब्रेक किया? देखें, ये तो हमारे यहाँ जो हमारे एक कौम के साथ ये बदनसीबी सी है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जिसको जो जी चाहता है हम बोल देते हैं, सोचते ही नहीं है। बड़ा दिल दुखता है, अफसोस होता है और बहुत तारीफ़ें होती हैं हमारी। अल्लाह का बड़ा करम है हम पे कि अल्लाह ने हमारी रेपुटेशन बहुत अच्छी रखी हुई है, जबकि हम झगड़े वाला काम कर रहे हैं उसके बावजूद। लेकिन लोग ऐसी बात करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अमूमन बताता हूँ, ये नहीं कि सिर्फ आपको बता रहा हूँ। अगर हमारे इदारे की बात करें, आप अंसार बनी ट्रस्ट की बात करती हैं, तो यकीन मानिए किसी गैर मुल्की से $1 भी नहीं लेते हम। और ये मैं चैलेंज करता हूँ, इसलिए नहीं कि हम बड़ी सफाई से लेते हैं, इसलिए कि हम वाकई ही नहीं लेते, ये हम अपने ईमान से बोलते हैं। और अगर आज हमारी आवाज़ में दर्द है ना, उसकी वजह भी यही है कि हम सिर्फ सच बोलते हैं। हम बात को शायद किसी वजह से घुमा देते होंगे, लेकिन हम बोलते सच हैं। तो मैं बिल्कुल ये सच बोल रहा हूँ कि $1 भी हमें कहीं से नहीं आता। हम खुद दोनों भाई अपना बिजनेस करते हैं और हम जो ट्रस्ट चला रहे हैं वो जनरल फंडिंग पे चलता है हमारा ट्रस्ट। और वो इतनी कम हमारे पास तादाद होती है फंड्स की कि जो NGOs कहलाती हैं उनका शायद 15 दिन या महीने का बजट होता हो, जो हमारे पूरे साल का बजट होता है। और आज अल्लाह ने जो हमें इतनी इज्जत दी है ना, सिर्फ हमारे ईमान के पीछे दी है, हमारे सच के पीछे दी है कि हम अपने ईमान से चलते हैं। हमारे पास कोई मदद लेने आता है, हम उसको जहाँ तक मदद हो सकता है हम उसको करते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें इतनी इज्जत दे दी कि लोग अरबों खरबों फेंक करके भी वो इज्जत नहीं ले पा रहे, जो हम चंद पैसों के अंदर जो है ना लोगों की मदद करके इतनी इज्जत ले रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपके पास कुछ ऐसे लोग आए हैं जो आप लोग को, अगर वो किसी तरीके से फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं, तो थोड़ी उनमें पीछे हो जाते हैं, बैक ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं यहाँ पे भी कुछ? हाँ है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात मैं आपको और बताऊँ, हमारे यहाँ दिखावा बहुत है वेलफेयर्स के अंदर। हमारे इदारे में ऐसी चीज़ें नहीं आपको मिलेंगी। और हमारे जो शेल्टर्स होम्स हैं, जो ऑफिस हैं, हम तो कहते हैं जिस वक्त जिसका जी चाहे आए विजिट करे। हम वो नहीं हैं जो लोगों को ला के अपने इदारों में डंप करें और बाहर के लोगों को ला के फंडिंग करवाएं। हम वो लोग नहीं हैं। अगर हमारे सब आ सकते हैं, और अगर हमारे शेल्टर में 2 लोग हैं ना, तो हमारे लिए वही बड़े मजबूत है। हम 2000 नहीं रखना चाहते उस शेल्टर में, क्योंकि 2000 लोगों के साथ ज्यादती हो रही होती है। तो हमारी अपनी पॉलिसी है। हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया में लोगों को जीने के लिए भेजा है, शेल्टर्स होम में ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं भेजा। हम उनको ज़िंदगियां फराम करते हैं। इस वक्त भी मैं एक शादी से ही, हमारे शेल्टर्स की लड़कियों की शादी हो रही है, मैं उसी शो से भी उठ करके आया हूँ। और हमारा मकसद यही है काम का कि हम लोगों को ज़िंदगियां फराम करें। जिस तरह जो भी आपके पास वसाइल है उनकी लोग देखें। वेलफेयर, यकीन मानिए, ये पूरी कौम को मैसेज देना चाहता हूँ, वेलफेयर ये नहीं है कि इंसान ऊपर से गिरते 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 बिल्कुल सड़क पे आके निस्तो नाबूद हो जाए और बर्बाद हो जाए,
फिर आप उसकी मदद शुरू करें, आप उसको रोटी खिलाएं, आप उसको कपड़ा दे दें। वेलफेयर तो ये है कोई शख्स अगर किसी मंजिल से गिर रहा है तो उसको वहीं थाम लें आप, बाकी सफर उसका अपना होगा, लेकिन उसको नीचे नहीं आपको गिरने देना है। तो हमारे यहाँ लोग वेलफेयर का ही नहीं मतलब समझे, हमारे यहाँ तो समझते हैं खुद फकीर बन जाओ, आने वालों को फकीर बना दो, बस यही वेलफेयर है, इसी को वेलफेयर कहते हैं। करने वाले भी इसमें बड़े खुश हैं, देने वाले भी इनको बड़े खुश हैं, और हम उन दोनों को देख के बड़े खुश रहते हैं। हमें ये फिक्र नहीं होती कि हम भी इस तरह, अगर हमें देखिए, हम अगर फंड्स की साइड होते हैं ना, मैं आपको बताऊं हमारी फील्ड्स पे वो लोग जिन्हें हम बुरा भला कहते हैं ना, यूरोप, अमेरिका और दीगर दुनिया के ममालिक, वो बहुत फंडिंग करते हैं बेइंतहा। आज हम उनको सिर्फ एक आवाज़ देने की ज़रूरत है, इतना पैसा आएगा कि हम शायद संभाल भी ना पाएँ वो पैसा, लेकिन हम नहीं लेते। हम अपने ईमान को नहीं बेचते, हम अपने लोगों का सौदा नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हम एक सोच अपनी कौम में दें कि कौम बदले। कौम नहीं बदल रही, जब तक कौम नहीं बदलेगी ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना इस मुल्क का सदर कुछ कर सकता है। सदर को भी खूब गालियाँ पड़ती हैं, वेलफेयर वालों को भी खूब पड़ती हैं, लेकिन बदलेगा तब जब हम और आप बदल जाएंगे। वही सारिम साहब बात वहीं जाती है कि लोग तोहमत लगाना बहुत आसान काम है, लेकिन जब वो एक्चुअली आप काम करने जाएंगे तो आप ही को पता होगा कि कितनी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है। देखिए, मुझे एक अल्फाज लोगों का नहीं समझ में आता। मैं लोगों से ये भी पूछना चाहता हूँ, आप कहते हैं फंड्स खा रहे हैं, आप 24 घंटे की सर्विसेज मांग रहे हैं उस आदमी से, उस इदारे से, वो क्या खाएगा? अपने बच्चों को मज़ार पे ले जाकर बिठाएगा? और वो खाएगा नहीं, अगर जो खा रहा है वो उस अपनी ज़रूरत का हिस्सा उसमें से ले रहा है, और वो उसका, मैं समझता हूँ, हक है। सब्जी वाला अगर सब्जी बेचता है तो शाम को उन्हीं पैसों से जाकर के उसने रोटी खानी है, उसी पैसों से ला करके सब्जी अगले दिन बेचनी है। तो आप लोग ये अल्फाज क्यों कहते हैं? लोगों को नहीं कहना चाहिए। फिर होता क्या है, लोग मकसद करते सब कुछ है, जिसको भूख लगी उसने खाना जरूर खाना है, वो रास्ते बदल लेते हैं। तो आप लोगों को बेईमान ना बनाएं, आप लोगों को ईमानदार रहने दें। दुनिया में जो हमने इदारे देखे हैं जिनकी आज मिसालें दी जाती हैं, वो वाले इदारे हैं जिनको सबसे ज़्यादा पे किया जाता है, यानी सैलरी पैकेजेस जो है सबसे ज़्यादा उनके होते हैं इदारे में काम करने वालों के, इदारे को संभालने वाले सपोर्ट भी करते हैं उनको। हमारे यहाँ क्या है, बस मैंने आपको कहा ना, बस मेंटलिटी ऐसी है कि बस फ़कीर बन के फ़कीर बनाओ लोगों को, यही वेलफेयर है। ये वेलफेयर नहीं है, इसी वजह से हम 64 साल गुजार चुके, हम कुछ ना बदल पाए। और जैसे एक जनरल परसेप्शन ये भी कि जो अच्छा काम कर रहा है उसके पीछे कोई ना कोई उनका कोई पर्पस, कोई पर्सनल पर्पस है। ऐसा हम लोग बुरे के आगे तो बोल ही नहीं सकते, बोलेंगे ये अच्छे के आगे। जो अच्छा है कि उनको आराम से ब्लेम कर सकते हैं। इसलिए कि बुरे का तो हमारे यहाँ आपको पता है वो क्या एंड करता है आपका, फिर तो हमारी तो जुबानें बंद होती हैं बुरे के आगे, हमारी तो खुलती ही अच्छों के सामने। तो ये आप जाती करते हैं। अगर आप अपना गुस्सा उस बुरे पे नहीं उतार पा रहे ना, तो आप अपना गुस्सा इस अच्छे पे भी ना उतारें। ठीक बात की। अच्छा, आपने जब फंडिंग की बात की तो लोग जैसे आपकी मदद करना चाहते हैं, क्या वो पाकिस्तान से हैं या बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं वो भी आपको करते हैं? पाकिस्तानी है, बाहर ममालिक से इतने नहीं आते क्योंकि अब आने में बड़ी प्रॉब्लम कर दी गई है, लेकिन पाकिस्तानी कौम से जो है हमें फंड्स मिलते हैं और हम उसको यूटिलाइज करते हैं, और सिर्फ वेलफेयर्स पे ही करते हैं हम। अच्छा, हम ज़रा अच्छे, मेरी पैदाइश से पहले से जो है ना मेरे पास घर है, यानी मेरे माँ बाप का घर था। हमारे पाँव जो है ज़मीन पर नहीं लगते थे तो साइकिल ली थी, और पाँव ज़मीन पर नहीं रखते तो मोटरसाइकिल ली, और नज़र आगे नहीं आता तो गाड़ी ली थी हमने। ये सब अब्बा के वक्त की बातें बता रहा हूँ मैं आपको। तो आज ये यानी हमारी जो कुछ है तो वो देख करके लोगों को ये लगता है सब कुछ वेलफेयर से, वेलफेयर बड़ा अच्छा काम है। वेलफेयर वाकई अच्छा होगा जो उसमें से खाने के चक्करों में होते होंगे, लेकिन जो खाने के लिए नहीं है ना, वो बड़े परेशान होते हैं। आप यकीन माने, मैंने अपनी ज़ात तक के सोचा है कि हाँ मैं इस काम से मुंसलिक रहूँगा। लोग मुझसे पूछते हैं आपने अपने बाद किसको सोचा, कोई औलाद में से किसी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बच्चा आ करके इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो, क्योंकि जो वक्त मैंने गुजार लिया ना, जो तकलीफ़ें मैं नहीं चाहता कि, देखिए कोई भी माँ बाप नहीं चाहते ना कि हमारी औलादें तकलीफ़ उठाएं, तो मैं नहीं चाहता कि तकलीफ़ उठाएं। वो जो अपने बहुत सारे काम है पाकिस्तान में करने के लिए और फील्ड्स में कर लें, या मेरी कोशिश होगी कि मैं उनको अच्छा वकील बना दूं कि लोगों के मसाइल हल हो जाए, जज बन जाएं, अच्छे डॉक्टर्स बन जाएं इन फील्ड्स में, वेलफेयर की फील्ड्स में ला करके उनके मैं दिल नहीं ख़त्म करना चाहता, उनको मैं मकसद अंदर से नहीं मार देना चाहता। हमने बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं, बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं, और हमारी कौम के आगे आप बहुत कुछ कर लेते हैं, बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं। ज़रा सी आपकी गलती या गलती ना हो, जो कौम समझ ले गलती, तो आपका वो हाल कर देते हैं कि काटो तो खून ना निकले। बिल्कुल, लेकिन सारिम साहब आपकी जो भी मुश्किलात हैं उसको इंशाल्लाह आपको सिला अभी भी मिल रहा है, और इंशाल्लाह आगे नहीं मुझे मिल रहा है, लेकिन ये मेरा अपना ईमान इतना पक्का है, पता नहीं ना मेरी औलादों में इतना ईमान है या नहीं है। इंशाल्लाह होगा। इसी नोट पे मैं एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, वापस हम आते हैं।